एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम लोग घटनासार के अति सारगर्भित संक्षेपण कर रहे हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए निम्नलिखित पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो इंडिया रैंकिंग 2020 की अगर हम बात करें तो इंडिया रैंकिंग के बारे में कुछ प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। इसे एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने 11 जून 2020 को इंडिया रैंकिंग 2020 जारी किया। किसने जारी किया? एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने 11 जून 2020 को। यह रैंकिंग 10 श्रेणियों में प्रदान की जाती है। कितनी श्रेणियों में? 10 श्रेणियों में। अभी इस रैंकिंग में दंत चिकित्सा को इस वर्ष शामिल किया गया है। ठीक है, इसके पहले दंत चिकित्सा शामिल नहीं था। अब देखते हैं हम लोग 10 श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणी हैं। तो पहली श्रेणी जो है समग्र श्रेणी या ओवरऑल कैटेगरी में जो है पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है समग्र श्रेणी में। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा स्थान, आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान और आईआईटी बॉम्बे को चौथा और आईआईटी खड़गपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु को जो है पहला स्थान विश्वविद्यालय श्रेणी में, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को दूसरा स्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालय श्रेणी में। और इंजीनियरिंग श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर है, आईआईटी नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है, आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। और प्रबंधन श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को दूसरा स्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और महाविद्यालय श्रेणी में तीनों स्थान दिल्ली के महाविद्यालयों को प्राप्त हुआ है, जिसमें मिरांडा हाउस को पहला स्थान, लेडी श्री राम कॉलेज को दूसरा स्थान और हिंदू कॉलेज को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को पहला स्थान, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और चिकित्सा श्रेणी की अगर बात करें तो चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और दंत चिकित्सा जो कि इस वर्ष शामिल किया गया है इस रैंकिंग में, तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और विधि श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पहला स्थान। और वास्तुकला श्रेणी में आईआईटी खड़गपुर पहला, आईआईटी रुड़की दूसरा स्थान, आईआईटी कालीकट तीसरा स्थान मिला है इसको। स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न एक न एक मिल ही जाएगा। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार की शुरुआत 2016 से हुई थी। ठीक है, और वर्ष 2020 में ये 5वां संस्करण है। अभी जो जारी हुआ है ये 5वां संस्करण है। और इस सर्वेक्षण में 42 शहरों को यानी 4242 शहरों को शामिल किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और ये इस बार दिया गया था शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। ठीक है, और इसमें जो विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ शहरों का जो और स्वच्छता सर्वेक्षण जो किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया है। देश के 129 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। कितने शहरों को? 129 शहरों को। ठीक है, अब इसमें जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे उनकी रैंकिंग अलग बनाई गई है। तो इसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है, लगातार चौथी बार इसे ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 2016 में केवल इंदौर को पहला स्थान नहीं मिला था, इसके बाद लगातार 2017, 2018, 2019 और 2020 में इसे लगातार चौथी बार इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सूरत को दूसरा स्थान मिला है, नवी मुंबई को तीसरा स्थान और विजयवाड़ा को चौथा स्थान, अहमदाबाद को 5वां और राजकोट को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर इस लिस्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में अगर उत्तर प्रदेश के शहरों की बात करें तो इसमें कुछ शहर जो है देश स्तर पर रैंक पाने में कामयाब रहे हैं। 12वें स्थान पर ओवरऑल 12वें स्थान पर लखनऊ रहा है, 16वें स्थान पर आगरा रहा है और गाज़ियाबाद को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, प्रयागराज को 20वां और कानपुर को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यूपी में इनकी रैंकिंग है, लखनऊ फर्स्ट रैंक पे है, आगरा सेकंड रैंक पे है, गाज़ियाबाद तीसरे रैंक पे है, प्रयागराज चौथे और कानपुर 5वें रैंक पे है। तो इस तरीके से यूपी स्पेशल के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर बात करें तो इसमें अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ का एक शहर है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, मैसूर को दूसरा और नई दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, स्वच्छ राजधानी शहर किसे प्रदान किया गया है, इसकी रैंकिंग, तो नई दिल्ली को स्वच्छ राजधानी शहर बताया गया है। और छावनी बोर्ड की रैंकिंग की अगर बात करें तो जालंधर छावनी बोर्ड प्रथम स्थान पर है, दिल्ली छावनी बोर्ड दूसरे स्थान पर है और मेरठ छावनी बोर्ड तीसरे स्थान पर है। ठीक है। और 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों, अब राज्यों की अगर रैंकिंग की बात करें तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है, महाराष्ट्र दूसरा स्थान, मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है, गुजरात चौथा, पंजाब पाँचवा, आंध्र प्रदेश को छठा और उत्तर प्रदेश को सातवां। तो याद रखना है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में उत्तर प्रदेश को सातवां स्थान मिला है और छत्तीसगढ़ को पहला। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है, उत्तराखंड तीसरे और सिक्किम चौथे, असम पाँचवें स्थान पर है। और गंगा किनारे बसे शहरों की रैंकिंग भी निकाली गई है, तो इसमें वाराणसी को सबसे ऊपर स्थान, सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, पहले स्थान पर स्वच्छ शहरों में गंगा के किनारे बसे शहरों में है। और सबसे निचले पायदान पर है पटना, गंगा के किनारे बसे शहरों में पटना जो है सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग 2019-20 ये भी जारी की गई है, तो इसे भी जारी किया है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया है 19 मई 2020 को कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की है। और इसमें 6 शहर जो हैं उनको 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जिसमें अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर उसको मिला है 5 स्टार रेटिंग, राजकोट और सूरत जो गुजरात के शहर हैं इनको जो है 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसी प्रकार से मैसूरू कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का इंदौर और नवी मुंबई महाराष्ट्र का इसे जो है 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है और 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। सर्वाधिक 34 शहर महाराष्ट्र राज्य के 3 स्टार रेटिंग वाले हैं। और यूपी, बिहार और राजस्थान इनके किसी भी शहर को 3 स्टार रेटिंग नहीं मिली है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही जो है ये सेम वाली बात है कि यूपी, बिहार, राजस्थान के कोई भी शहर 3 स्टार रेटिंग में नहीं शामिल हैं। और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। कितने शहरों को? 70 सिटीज़ को 1 स्टार रेटिंग मिली है। इसमें यूपी के 6 शहर शामिल हैं, जिसमें अलीगढ़, गजरौला, झांसी, गाज़ियाबाद, लखनऊ और नोएडा, इन्हें 1 स्टार रेटिंग दिया गया है। हाल ही में विशाखापत्तनम में स्थित एक संयंत्र एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किस गैस के रिसाव होने से 11 लोगों की मौत हो गई? तो ये स्टायरीन गैस, इसका रिसाव हुआ था। कौन से गैस का? स्टायरीन गैस। ये गैस किस काम में आती है? कृत्रिम रबर व रेजिन बनाने में प्रयुक्त की जाती है गैस। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है ये भोपाल गैस त्रासदी की घटना को कहीं ना कहीं जो है हरा करती है, तो इसलिए इसे याद रखना। ऐसे पूछ सकता है कि जो है हाल ही में स्टायरीन गैस किस संयंत्र से जो इसका रिसाव हुआ? तो एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जो है विशाखापत्तनम के संयंत्र से, या किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। गुजरात के गिरवन क्षेत्र में एशियाई बब्बर शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है। गिरवन क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। जो यहाँ 2015 में 523 एशियाई बब्बर शेर थे, तो 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। ठीक है। साइक्लोन की बात करें, देखिए सुपर साइक्लोन आया था, अम्फान नाम का सुपर साइक्लोन आया था 21 मई को बंगाल के दीघा तट से। तो दीघा तट प्रश्न आ सकता है, दीघा तट कहाँ है? तो बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में दीघा तट है। तो ये 21 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा तट से प्रचंड तूफान टकराया था। 1999 के बाद ये पहला सुपर साइक्लोन है। 1999 के बाद अभी तक सुपर साइक्लोन नहीं आया था, तो अम्फान 1999 के बाद आने वाला ये पहला सुपर साइक्लोन था। इसकी रफ्तार थी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। अम्फान ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नक्शे में दीघा तट यहाँ पर है, ये साइक्लोन यहाँ से जनरेट हुआ और इस तरीके से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इनको प्रभावित किया। तो दीघा तट ये रहा। ठीक है। दीघा तट पे सबसे पहले 21 मई को अम्फान सुपर साइक्लोन पहुँचा था। और इसके अलावा जो है अरब सागर में निसर्ग तूफान आया था
जून के प्रारंभिक सप्ताह में निसर्ग तूफान कहाँ आया था? अरब सागर में उठा था और ये महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर टकराया था। 120 किलोमीटर की गति से ये तूफान निसर्ग तूफान टकराया था। इसे निसर्ग नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है। किस नदी के नीचे देश की पहली सड़क परिवहन टनल के निर्माण की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? तो असम व अरुणाचल प्रदेश में साल भर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर लंबी सड़क टनल बनाने की मंजूरी दी है। ये 4 लेन सड़क टनल बनेगा। ठीक है। और ये टनल जो है गोहपुर जो NH54 और NH37 जो नुमालीगढ़ दोनों असम राज्य में स्थित हैं, इनको जोड़ने का कार्य करेगी। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश में साल भर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अमेरिकी पत्रिका टाउन एंड कंट्री की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय समाजसेवी कौन है? नीता अंबानी एवं उनकी संस्था रिलायंस फाउंडेशन। कोरोना संकट के दौर में लोगों की जान बचाने हेतु किए गए प्रयासों के कारण इन्हें इस टाउन एंड कंट्री पत्रिका में शामिल किया गया है। हाल ही में GI भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त करने वाले कुछ उत्पाद हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न हर साल आते हैं। तो एक उत्पाद है सोहराई खोवर पेंटिंग। सोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड के हजारीबाग से संबंधित है। ये मिट्टी के दीवार, जो पुराने दीवार घर मकान होते थे मिट्टी की दीवारों पर चित्रण किया जाता था। इन मिट्टी की दीवारों को लीप करके जो है उस पर फसल के मौसम और शादी समारोह के दौरान आदिवासियों द्वारा चित्रण किया जाता था, जिसमें पेड़ पौधे और जो है जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। और तेलिया रुमाल जो है ये तेलंगाना का जो है एक विशिष्ट जो है कलाकृति है, जिसमें सूती कपड़े पर 3 विशेष रंगों लाल, काला और सफ़ेद से जो है डिजाइन बनाया जाता है। ठीक। और तंजावुर नेति वर्क्स जो है ये तमिलनाडु का जो है GI टैग प्राप्त करने वाला जो है प्रोडक्ट है। नेति मतलब ये नेति एक दलदली पादप है, तो इससे सजावट के कार्य किए जाते हैं। ठीक है। और अरुम्बा ऊर की लकड़ी की नक्काशी, तो ये तमिलनाडु की अरुम्बा ऊर की लकड़ी की नक्काशी है, जिसमें आम, शीशम और नीम के पेड़ के लट्ठे से नक्काशी तैयार की जाती है। और चकहाओ जो कि मणिपुर की एक सुगंधित काले चावल हैं। ये चकहाओ क्या है? मणिपुर के सुगंधित काले चावल। इसे भी GI टैग मिला हुआ है। और इसके अलावा गोरखपुर का टेराकोटा, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर राज्य है, इस गोरखपुर के टेराकोटा को भी GI टैग प्रदान किया गया है। ये प्रजापति समुदाय के मिट्टी की कला को प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया है। ठीक। अब कदलई मितई ये तमिलनाडु का है, ये मूंगफली व गुड़ की कैंडी है, इसे भी GI टैग मिला है। और कश्मीरी केसर, कश्मीर का केसर है ये विश्व प्रसिद्ध मसाला है कश्मीरी केसर, इसे भी GI टैग दिया गया है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के त्रिजंक्शन पर स्थित किस अभ्यारण्य केंद्र को केंद्र सरकार ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया है? तो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अभ्यारण्य किसे घोषित किया है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन व लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1979 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो चंबल को कब राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1979 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट आज समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।